संदीप जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कई बार हमारे ब्रेन में एक्टिवनेस फील नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों का हमारे पास प्रश्न आया है, कुछ श्रोताओं का हमारे पास प्रश्न आया है। सो आज हम उस टॉपिक पर यहाँ पर बात करेंगे। संदीप जी, जैसा कि आप अपने प्रोग्राम में बताते हैं, ब्रेन कई बार एक्टिव फील नहीं होता है, उसका रीजन क्या है? और कुछ श्रोताओं ने अपने प्रश्न भेजे हैं, तो उसमें उन्होंने यही लिखा है कि सम टाइम ब्रेन में एनर्जी फील नहीं होती है, ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है, थोड़ा शून्य की अवस्था रहती है, कुछ जैसे उनको क्लियर समझ नहीं आता है कैसे क्या कैसे करना है। सो ये क्यों होता है, क्या रीजन है जो ब्रेन में एनर्जी फील नहीं होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हालांकि इसके पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में मैंने इसको बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया, बहुत ही क्लियरली आई हैव डिफाइंड इट। सो ब्रेन एनर्जी, जैसे कि आपने कहा कि ब्रेन एनर्जी इन द सेंस कि हमारा मन या हमारा अभी हम स्पष्ट रूप से जो कहना यही चाहेंगे कि मस्तिष्क में एक प्रकार की एनर्जी महसूस होना, हमारा मस्तिष्क एक्टिवनेस महसूस हो उसके अंदर। सो जब ये एनर्जी हम फील करते हैं अपने माइंड में, कहीं न कहीं इसका फ्लो ऊपर तक पहुंचता है हमारे ब्रेन में, सो हम इसको कहते हैं कि हमारे ब्रेन में एनर्जी आ रही है। जी। कुछ लोगों का या फिर कह लीजिए अधिकांश लोगों का वैसे प्रश्न रहा है, सुनने में आता है, और हालांकि मुझसे मिलते हैं लोग तो ये पूछते हैं, कई बार इनकी काउंसलिंग करते हैं जब हम, कि कभी कभी जैसा कि आपका प्रश्न भी था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रेन एकदम से जैसे कि उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं रहती है, बहुत शून्य सा हो गया है ना। आप ये भी फील कर सकते हैं कि जैसे कुछ करने को भी मन ना हो। सो ये अवस्था उस समय होती है जब एनर्जी का फ्लो यानी ब्रेन तक नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक रीजन होता है हमारा जो फिजिकल रीजन है, ऐसा नहीं, इसके कई कारण होते हैं। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे उसको कि उसके जो कारण होते हैं। जो फर्स्ट कारण मैं यही कहूंगा कि फियर होते हैं लाइफ में कई प्रकार के। फियर यानी ये डर। ओके। डर जो होते हैं लाइफ में, जी। किसी को किसी प्रकार का फियर है, किसी को किसी प्रकार का फियर है। सो अगर अलग अलग फियर, अलग अलग टाइप के फियर्स का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सो हर व्यक्ति ये निरीक्षण करे, अगर आपको लगता है कि हमारे ब्रेन में एनर्जी नहीं फील होती है, तो वन ऑफ द रीजन कैन बी ऑफ फियर्स। और अब आप चेक करें कि कौन सा फियर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर डोमिनेंट हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। और जब फियर आपको कंट्रोल करने लगता है, ऐसे समय आपको ब्रेन में एनर्जी महसूस नहीं होती। ओके। सो कोई भी फेयर है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हाँ जी। या फिर आप बड़ी लेवल की फेयर की बात कर रहे हैं? लेवल की बात अगर करें तो फेयर तो फेयर ही होता है। देखिए, हाँ, अगर आपका हल्का फुल्का फेयर है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, कहने का मतलब। अगर वही फेयर बहुत ऊंचे लेवल पर चला जाता है और बहुत टाइम हाई लेवल पर चला जाता है, तो उसमें आपको दिक्कत महसूस होती है। जी। और उस समय आप ये फील कर सकते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो लेवल नहीं आ रहा है जो कहीं ना कहीं आना चाहिए। ओके जी। सो अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कई बार हम फील करते हैं कि हमारे ब्रेन में एनर्जी फील नहीं होती है। हमारे साथ संदीप जी हैं, जो कि माइंड रीप्रोग्रामर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। आज इस प्रोग्राम के जरिए हमें बता रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और इसी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन कारणों को हम दूर कर सकते हैं। जी सर। फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया, फियर्स, डर है हमारे अंदर। सेकंड वन इज दैट कि जो बैलेंस इन लाइफ, अगर संतुलन हमारी लाइफ में बिगड़ता है, कहीं ना कहीं बैलेंस आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपको जैसे ही लगा कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम चाहते ही नहीं है
या फिर हम जो करना चाहते हैं उस पर हम फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें बैलेंस इन लाइफ में, या फिर जो हमें नहीं करना वो बहुत कुछ कर रहे हैं हम उस फील्ड में जिस फील्ड में हमें जाना ही नहीं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हम लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीजें बैलेंस इन लाइफ में आती हैं कि हमें जो लाइफ में बैलेंस जरूरी है वो हम स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे समय पर भी ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं कि आपके माइंड में, ब्रेन में फिर एनर्जी लो हो जाए, आप महसूस कर सकते हैं कि एकदम से क्या हुआ, डिसबैलेंस, यानी कि और फिर उस समय आपको लगेगा कि शायद कुछ ऐसा घटित हो गया है जो नहीं होना चाहिए। सो बैलेंस इन लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो आपको उस पर धीरे धीरे वर्क करना होगा, डे बाई डे उस पर आपको वर्क करना होगा, तब जाके आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत ही गहरी बात है संदीप जी जो आप बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि रीजन क्या है इसका, और लोग 10 साल 12 साल 15 साल तक इस चीज को फेस करते रहते हैं, है ना। वो फील करते हैं कि माइंड में एनर्जी नहीं फील हो रही है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बहुत सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं। मैं आपको और क्लियरली बताऊं कि लाइफ के कभी कभी 5 ईयर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स इवन कभी कभी पूरी लाइफ क्या हो जाता है कि हम टिल्टेड पोजीशन में, यानी लाइफ के केवल एक पार्ट को देखते हैं या फिर एक चीज को लेकर ही चलते चलते फिर ऐसा लगता है कि लास्ट में कि शायद इस चीज का हमें कहीं ना कहीं बैलेंस रखना था लाइफ में, और जिसकी वजह से क्या होता है आपकी पर्सनालिटी भी वैसे ही उसी प्रकार से डेवलप हो जाती है, और उसके बाद में पता चलता है कि हमें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि खाने में आपको अभी क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीजें खाते हैं, लेकिन ये वैसे ही हो गया लाइफ में जैसे कि आप लाइफ में केवल रोटी खाते चले गए या फिर केवल सब्जी खाते चले गए। आप सोचिए कि उस व्यक्ति की क्या कंडीशन होगी कि जो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड वे में हमें लाइफ जीनी थी, हर चीज एक उचित मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा हम झुक गए किसी चीज की ओर। सो लाइफ में जब सारी चीजें हमारे रहती हैं तब हम लाइफ में बैलेंस सिस्टम कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, आप खुद से ही परेशान होंगे, वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होगा, और ऐसे केस में ये बहुत आप फील करेंगे कि हमारे मन में, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो चीज जो एनर्जी जनरेट होनी चाहिए वो नहीं। मतलब सब कुछ होते हुए भी वो एनर्जी आपके पास, आप खा अच्छा रहे हैं, रह महलो जैसे घर में रहे हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बट उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि आपके ब्रेन में एनर्जी नहीं ट्रांसफर हो रही है। जी, तो इसके रीजंस आप हमें बता रहे हैं। रीजंस हैं, और ये आप समझ लें कि अगर रीजंस आपको क्लियर पता चल जाते हैं सो ऑब्वियसली अगर उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो सुधार होने के चांसेस होते हैं। थर्ड थिंग इज दैट बिलीफ सिस्टम, ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों को समझना। बिलीफ सिस्टम हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है, चीजों पर बिलीव करना या लोगों की बातों में आ जाना, एक वॉल कहने का मतलब खड़ी कर लेना अपने मन मस्तिष्क के चारों ओर, और जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि अंदर तक एनर्जी पहुंचे। इन द सेंस ये बहुत, मैं थोड़ा और सूक्ष्मता में जा रहा हूँ, बहुत ही इसमें डीपनेस है, ये थोड़ा वो लोग समझ सकते हैं जो वास्तव में हमारे कहने का भाव समझ लें। कि अगर लोगों के कहने के अनुसार मैंने ब्रेन को चारों तरफ से लॉक कर दिया तो बहुत मुश्किल है कि आपके अंदर वो एनर्जी जनरेट हो जो वास्तव में आपके लाइफ के लिए चाहिए। कभी कभी होता है, उन्होंने ऐसा कहा है कि वी स्टार्ट टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि भाई ऐसा ही करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बिना प्रैक्टिकल के, बिना हमने उसको अप्लाई अपनी लाइफ में करके देखा नहीं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट
हमने मान लिया उसको, मतलब आपने प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, नहीं किया, बट बिलीफ सिस्टम आपने बना लिया दूसरों के कहने के अनुसार कि उन्होंने ऐसा कहा है, हालांकि ऐसा तो हो सकता है, ऐसा होता हो। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम अगर आपने क्रिएट कर लिए, बहुत मुश्किल है आप ब्रेन के अंदर वो प्रकार की एनर्जी लाए जो आप नेचुरल लाइफ का आनंद ले पाए। फिर कहीं ना कहीं उसी प्रकार का रेडीमेड लाइफ जो है, फिर आपकी कंप्लेन रहेगी हमेशा लाइफ में कि वो लाइफ क्यों नहीं हम जनरेट कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो बिलीफ सिस्टम भी आपका बहुत ही प्योरीफाइड होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, वर्क करने की जरूरत होती है। सो इस पर भी सावधानी रखें बहुत। सो थर्ड थिंग was बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम जो आपका है उस पे बहुत आपको वर्क करना होगा। फोर्थ थिंग इज दैट थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है आपकी लाइफ में। हम जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रेन में हमारी एनर्जी फील नहीं होती है। सो इसमें आपने कहा कि बिलीफ सिस्टम एंड फर्स्ट थिंग आपने बताया कि हमारे पास फियर्स, हमारे जो छोटे छोटे फियर्स हैं या बड़े से लेके बड़े तक, जी फियर्स जो होते हैं। सेकंड थिंग आपने बताया कि हमारे पास बैलेंस होना बहुत जरूरी लाइफ है, में बैलेंस बहुत जरूरी है, राइट। और अभी आप हमें बता रहे हैं फोर्थ, अभी फोर्थ थिंग जी। सो फोर्थ थिंग इज दैट इसके पहले भी मैंने, जैसा कि हमारा फर्स्ट था कि इसके पहले जैसे कि मैंने बात किया कि बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। अब उसी से जुड़ा हुआ थॉट प्रोसेस, जैसा कि मैंने कहा, थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। थॉट प्रोसेस ये समझ लीजिए पूरा डायरेक्शन आपकी लाइफ का चेंज कर देता है। सोचिए, लोग कहते हैं ना कि आपके जैसे थॉट्स होंगे वैसी आपकी लाइफ, और वैसा ही रिफ्लेक्शन होगा लोगों के सामने। विचार आपको बहुत कुछ दे देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड हो जाती है। आप जैसा सोचते हैं देखिए वैसी ही आपकी एक्टिविटीज हो जाती है, लोगों से आप वैसे ही बात करते हैं, आपकी एक एक एक्टिविटी जो होती है आपके थॉट प्रोसेस की बेस पर, क्योंकि ब्रेन में जो आप सबसे पहले सोचते हैं थॉट, देन वो आपके एक्शन में आता है। अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस पर वर्क कर लिया लाइफ में, सो बहुत आसान हो जाता है, फिर आप भी बहुत ही स्मूथली आप रन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इस पर थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस, जब तक आप काम नहीं करेंगे थॉट प्रोसेस पर, आप लाइफ में स्ट्रगल उस सेंस में करते रहेंगे कि आपको मिलना कुछ और चाहिए था, मिल कुछ और। आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, जबकि उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आप खुद ही अपने थॉट प्रोसेस पर, आपको हर चीज गलत दिखने लगेगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस आपका वैसा नहीं। कई बार लोगों को देखते हैं कि कंप्लेनिंग नेचर बन जाता है, तो इसका रीजन कहीं तो यही हो सकता है कि थॉट प्रोसेस पे जितना वर्क हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया कि सेम सिचुएशन में जिसने थॉट प्रोसेस पर वर्क कर रखा है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकाल लेता है। जी जी। सेम सिचुएशन अगर आपने थॉट प्रोसेस पर काम नहीं किया है, सो आप उसमें नेगेटिव वर्ड ढूंढ करके और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में चले जाए, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं ये मैटर करेगा कि आप लाइफ में कितनी दूर जा सकते हैं। सो बहुत जरूरी है कि थॉट प्रोसेस पर आप वर्क करें, और यही कारण है कि अगर थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं हुआ तो ब्रेन में जो एनर्जी कहीं ना कहीं पंप करती है, वो पंपिंग रुक जाएगी, फिर वो चीज रहेगी नहीं। और जब आप इसके लिए मेहनत करते हैं, ये ठीक वैसे ही जैसे आप जब वॉक करने के लिए निकलते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है चेंज होता है, बीपी चेंज होता है, कहीं ना कहीं आप अलग महसूस करते हैं, उसके बाद फिर अलग महसूस करते हैं घंटे के बाद। ठीक वैसे ही है, जब आप थॉट प्रोसेस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, दूसरे प्रकार की एनर्जी आप फील करेंगे, यू फील डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर माइंड। सो थॉट प्रोसेस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। ये जो फोर्थ रीजन मैंने आपको, तो ये बहुत सारी बातें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार लोग बहुत ईगो में आ जाते हैं। मैंने देखा है बहुत रूट से हो जाते हैं, बहुत कहने का मतलब ट्रेडिशनल से, ठीक है ट्रेडिशनल, लेकिन कुछ लोग ऐसे इतना ज्यादा
कहने का मतलब उनके रिजिड नेचर भी कह सकते हैं, उनका माइंड जो होता है जड़ता लॉक हो जाता है। वो केवल एक ही डायरेक्शन में सोचना चाहते हैं, अपने आप को एकदम फिक्स कर लेते हैं, अपने आप को एकदम लॉक कर लेते हैं। ऐसे समय क्या होता है कि जो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है उनकी लाइफ में वो फिर नहीं हो पाता है, और फिर वो ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमारे ब्रेन में वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, शायद हमारा सोचने का तरीका ही ऐसा है। क्योंकि देखिए, आपके सोचने का तरीका आप बदल सकते हैं अगर इफ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पर्सन, क्योंकि ब्रेन आपके पास है, आपके पास अपनी माइंड की एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, आप उसका यूज करें, यूटिलाइज करें। और अगर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, कंप्लेन करने में ही आपकी लाइफ बीत गई, तो क्या होगा फिर? लास्ट टाइम, या कहने का मतलब 5 years, आफ्टर 5 years, 10 years, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, इवन और बैक हो जाते हैं पीछे। बहुत जरूरी है कि थॉट प्रोसेस पर आप वर्क करें, जो कि लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। इसके बेस पर ही देखिए, जो लीडर्स थे हमारे, जो नेता बनते हैं, महान नेता बनते हैं, तो कहते हैं ना, सोच से अगर आपकी सोच अच्छी है तो वो उसी बेस पर होता है। तो उसमें फिजिकल पावर की जरूरत नहीं होती कि कौन कितना बलशाली है, शक्तिशाली या नहीं, आपकी सोचने की शक्ति कितनी पावरफुल है। जैसे महात्मा गांधी के एग्जाम्पल लोग लेते हैं कि सोचने की शक्ति इतनी थी कि उन्होंने फिर अंग्रेजों को, है ना, झुकने पर मजबूर कर दिया। इतने आइडियाज आपके, यू विल गेट सम काइंड ऑफ आइडियाज, राइट। सो आइडियाज के थ्रू फिर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जैसा कि आपने देखा, भारत को आजाद कराया। और जबकि ऐसे देखा जाए तो फिजिकली इतना ज्यादा वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पहलवान टाइप के थे। सो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत लोगों के लिए फायदेमंद है। सो ये चीज, तो 4th थिंग जो थी मैंने डिस्कस किया। फिफ्थ थिंग जो कि लास्ट वन इज दैट कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है लाइफ में। आप सोचें कि नहीं, मुझे जो पता है बहुत पता है, और आगे हमें समझने की या सोचने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले आता है, राइट। अभी हमारा जो माइंड रिप्रोग्रामिंग का सेशन चल रहा है, बहुत से लोग जैसे कि हमसे पूछते हैं, जब कॉल आती है पूछते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें जो बहुत जरूरी है आपके लिए, उसको शायद आपने सुना भी ना हो कभी इसके पहले कि अच्छा, ब्रेन में ऐसा भी होता है। जो लोग कर रहे हैं कोर्स, अच्छा, वो सोचते हैं अच्छा ऐसा भी होता है ब्रेन में। सो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जब आप अवेयर हो जाते हैं चीजों से, तब आपको लगता है जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है वहां पर, वो शायद पूरी लाइफ के लिए है। तो माइंड रिप्रोग्रामिंग करने के बाद लोगों को महसूस होता है कि ये चीज तो मुझे बहुत पहले पता होनी चाहिए। सो सोचिए, अगर हम ईगोवस, है ना, ईगोवस सोचे, नहीं मुझे तो सब कुछ पता है। सो ईगो अगर होता है आपके अंदर, तो वो जो अवेयरनेस आपको मिलनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने आप को और हील कर सकते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, और लोगों से भी आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते हैं। और जो इसको समझ कर, जान कर रिप्रोग्राम करता है अगर अपने माइंड को, तो लाइफ में जंप कर देता है। सो अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी ब्रेन की एनर्जी को कहीं ना कहीं बूस्ट कर देता है ना। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ब्रेन में भी आपको एनर्जी नहीं फील होगी। उसका सीधा कनेक्शन ये है कि आप अलर्टनेस जो रहती है, जिसको हम अलर्टनेस कहते हैं, और अलर्टनेस अगर आपके माइंड में है, यानी कि ब्रेन आपका एक्टिव मोड में रहेगा, तो ये उसका कनेक्शन है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक 5 थिंग्स। और अगर ये सारी चीजें हम माइंड में रखें, ध्यान में रखें, सो ये जो ब्रेन एनर्जी कभी कभी कहते हैं लो हो जाती है, या ब्रेन एक्टिव नहीं फील होता है, सो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, और लाइफ में आप बहुत आगे कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके बताया हमारे श्रोताओं को कि ब्रेन की एनर्जी को एक्चुअली में आप कैसे अचीव कर सकते हैं।
यानी आप अपने माइंड को, अपनी ब्रेन को कैसे एक्टिव मोड पर रख सकते हैं। सो इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हम इस शो के जरिए, क्योंकि ये शो जो है, ये शो अवेयरनेस का शो है। यहाँ पर हम टोटल अपनी माइंड और बॉडी की हेल्थ से रिलेटेड बातें करते हैं। सो इसी तरीके से हमारे श्रोताओं को बहुत सारी बातें, बहुत सारी अवेयरनेस की बातें यहाँ से मिलती रहेंगी। हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए किसी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।